इसको पढ़ते हैं, इसलिए जिद्दी लोग चाहिए इतिहास रचने के लिए और तो अगर अनुभवी लोग नहीं रहेंगे, नादान लोग रहेंगे, तो फिर वो हमेशा नादानी करेंगे। तो इसलिए बड़ी अच्छी बात यह है कि आप सभी लोगों का भविष्य इसलिए स्वर्णिम हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो भी लोगों के हाथ में ये बिजनेस है या फिर गाइडलाइन है या फिर जो भी लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 90% लोग बहुत ही अनुभवी लोग हैं और जिनका अनुभव इस मार्केट में 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30-35 साल तक का पुराना अनुभव है। बाकी क्रिप्टो करेंसी या बाकी चीजों में कहते हैं कि अगर 4 पिलर मजबूत चाहिए किसी भी जगह सफल होने के लिए और 3 पिलर मजबूत है तो चौथे में काम चल जाएगा। तो यहाँ पर जो अनुभव भी है, एक्सपीरियंस, मतलब जो लोगों के पास है, जोश है, जुनून है और अभी भी सपने लोगों की जिंदा है। मेन चीज क्या क्या है कि आप जिंदा हैं या मर गए हैं, ये बात से तभी पता चलता है कि जब आपके सपने जिंदा हैं। अगर आपके सपने जिंदा हैं तो आप जिंदा हैं, अगर आपके सपने मर गए तो आप जिंदा नहीं है। आप तो सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मर नहीं रहे। क्योंकि इंसान और जानवर में बेसिक अंतर यही है कि इंसान सपने देख सकता है, उसको पूरा कर सकता है। जानवर न देख सकता है न सपने के बारे में, वो तो बस जिंदा है, इसलिए रहता है कि वो बस कुछ उसका बस नहीं चलता। तो ठीक है सर, हम लोग कर देते हैं प्रमोशन। बाकी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आप सभी कम्युनिटी को, डेडिकेटेड मेंबर को। हम लोग बायबिट बिटगेट सॉरी बिटमार्ट के ऊपर जल्दी ही लिस्ट होने जा रहे हैं विद इन 1 वीक और बिफोर 2020 के आसपास, 20 दिसंबर के आसपास हम आ रहे हैं बिटमार्ट के ऊपर। और बिटमार्ट के बाद अपने पास लक्ष्य बच जाएगा कौन से एक्सचेंज के ऊपर आने का, MAXC, बिंगेक्स और बिटगेट। इसके बाद 3 और ये बच जाएंगे। और अभी हम और बिटमार्ट आप यूं समझिए कि हर कोई क्रिप्टो वाला जो है उसके वैलेट, उसके मोबाइल में बिटमार्ट जरूर होगा। मैंने जब क्रिप्टो में इंडस्ट्री में कदम रखा था तो मेरे पास भी बिटमार्ट था। तो बिटमार्ट इनिशियल सबके पास होता है, सभी लोग बिटमार्ट डाउनलोड करते हैं और बिटमार्ट होगा। वैसे फिर भी मैं बोलूंगा कि जो भी कोर मेंबर हैं वो अभी डाउनलोड नहीं करेंगे, आप प्रभात सर से लिंक ले लेंगे और लिंक लेके आप उस लिंक से बिटमार्ट ओपन करके बाकी लोगों को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ये सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से आप बनाएंगे, यानी कि यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से रहेंगे तो आपकी टीम भी सिस्टमेटिक तरीके से रहेगी। तो ऊपर से आप अनुसरण करेंगे कि आपको लिंक प्रभात सर से ले लेना और प्रभात सर से मैं बोलूंगा सर आप जो है कोर 2 में बिटमार्ट डाउनलोड कर लीजिए और KYC कर लीजिए और उसका लिंक जो है वो आप कोर 2 में डाल दीजिए और सभी लोग उसको जो है डाउनलोड कर लीजिए उस लिंक के माध्यम से, कोर मेंबर। और बाकी आप डाउनलोड करके आप भी अपनी टीम में फॉरवर्ड कर दीजिए सबको। हम 20 के आसपास, 20 दिसंबर के आसपास आ रहे हैं बिटमार्ट के ऊपर। तो दूसरा दूसरा ये है कि हम सभी लोग आज डेट 14 दिसंबर 2024, 14 दिसंबर 2024 से 29 दिसंबर 29 दिसंबर 2024 तक जो भी लोग जितनी भी स्टेकिंग करेंगे उस स्टेकिंग के वैल्यू का 5% आप सभी लोगों को पैड के ऊपर, हमारे सबमिट पैड के ऊपर नए टोकन जो लॉन्च होंगे उसको बाई करने का मौका मिलेगा। और वो टोकन की ग्रोथ आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट की 100% रिटर्न कर सकती है। ये हो सकता है आपके लिए बहुत ही मैजिकल न्यूज कि हमारा हमारा सबमिट पैड पूरी तरीके से रेडी हो गया है, जिसपे फर्स्ट टोकन लॉन्च हो जाएगा आपको 30 दिसंबर तक। लेकिन वो टोकन उन्हीं लोगों को बाई करने का मौका मिलेगा जो लोग 14 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक जितनी भी स्टेकिंग कर चुके होंगे। उस स्टेकिंग वाले ही वैलेट से आप सबमिट पैड का वैलेट कनेक्ट करेंगे और आपको वहां पर दिखा देगा कि आप कितना नया टोकन बाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम बताएं कि यदि आपने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक $1000 के वैल्यू का सबमिट स्टेक किया है तो $50 का नया टोकन आपको जो लॉन्च होगा वो बाई करने का मौका मिलेगा। और बाई करने के लिए मात्र 2 दिन का मौका मिलेगा और 2 दिन में ही आपको टोकन बाई करना होगा। इसके बाद वो टोकन का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो लोग स्टेकिंग नहीं किए होंगे वो ओपन मार्केट में जाके बाई कर पाएंगे और टोकन बाई कर पाएंगे थ्रू सबमिट के पेयर में टोकन लॉन्च होगा और सबमिट के बाद सबमिट से ही वो टोकन बाई कर पाएंगे। लेकिन इनिशियल प्राइस ऑफर उन लोगों को मिलेगा जो लोग 14 से 29 दिसंबर के बीच में जो भी वैल्यू का स्टेक किए होंगे उसकी वैल्यू का 5%
उनको टोकन बाई करने को मिलेगा। और हम ये आशा करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो भी आपका 5% वैल्यू होगा वो आपके इन्वेस्टेड स्टेक अमाउंट के 100% वैल्यू के बराबर हो सकता है। जस्ट फ्यू डेज के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर, लॉन्चिंग के कुछ ही दिनों के अंदर, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर हो सकता है। यानी कि टोटल इन्वेस्टेड एंड बाई एंड रिटर्न का टोटल डेज 30 डेज हो सकता है। 30 डेज के अंदर आपका कैपिटल आपको रिटर्न जा सकता है, और जो आपका 100% होगा उसके ऊपर डीपीआर आपको 2100 दिनों तक जाता रहेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि जो भी लोग एक्टिव होंगे, जो सीखेगा वो बनाएगा, और जो नहीं सीखेगा वो गंवाएगा। तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि आप सीखिए, और जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो इन्वेस्टेड अमाउंट विद इन 1 मंथ आपको पास 100% रिटर्न चला जाए, और बाकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके ऊपर डीपीआर भी आपको लगातार 2100 दिनों तक जाता रहे। कैसा रहेगा ये प्लानिंग, कैसी रहेगी? अभी तो बहुत से लोग समझ नहीं पाए हैं, सोच कर देखिएगा कितनी मजेदार होगी। जिसको बोलते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम, दूसरे शब्दों में बोलते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। जो पैसा लगाए वो पैसा निकलने की संभावना है, 1 महीने के अंदर 100% निकल जाएगा, और बाकी का जितना लगाए हैं उसके ऊपर डीपीआर आता जाएगा। कब तक? 2100 दिन तक। तो फ्री में 2100 दिन तक डीपीआर लेने का मौका है, लेकिन क्वाइन है उसकी कोई गारंटी नहीं है, जा सकता है, ऐसा अपना प्रयास हो। दूसरा, मैंने जूम स्टार्ट होने के पहले ही बता दिया था कि हम जब 0.7 के ऊपर थे, उस टाइम पे हमारा डीपीआर मार्केट में 15 से 20 हजार आ रहा था। उस टाइम पे हम 50 हजार की स्टेकिंग करा रहे थे, और आज हमारी स्टेकिंग औसत 50 हजार है, लेकिन हमारा डीपीआर मार्केट में 40,000 के आसपास आ रहा है, 35 to 40,000 के आसपास आ रहा है। यानी कि बर्न होने के बाद और डिडक्ट होने के बाद भी हम 35 to 40,000 मार्केट में डीपीआर दे रहे हैं। यानी कि यहाँ से हमारी स्टेकिंग जो है डीपीआर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कम से कम $1.5 से 2 लाख की, और हम $1.5 से 2 लाख के ही डीपीआर डेली स्टेकिंग के डीपीआर पर हैं, आपको रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन स्टेकिंग 50,000 के आसपास हो रही है। तो ये आप सभी लोग, जो भी लोगों को ऐसा लगता है कि 40 गुना सबमिट गया है लेकिन रिटर्न हमको 3.5 गुना आ रहा है, या काम तो 1 गुना का हो रहा है, काम हो रहा है 1 गुने का, रिटर्न जा रहा है 3.5 गुने, सबमिट गया है 40 गुने। तो आप उसको मत देखिए सबमिट को, क्योंकि सबमिट अगर आपको देखना है तो आप स्टेकिंग अमाउंट देखिए, कोई नहीं, स्टेकिंग अमाउंट देखिए, कोई नहीं, मार्केट स्टेकिंग अमाउंट देखिए। तो स्टेकिंग अमाउंट जो है वो तो 0.1 यानी कि 1 गुना के ऊपर इतना ही हो रहा है, और रिटर्न 3 गुना से ऊपर जा रहा है। तो हमको जितना बेसिक स्टेकिंग चाहिए उससे भी हम 3 गुना कम कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं उससे भी जितना आ रहा है उससे 10 गुने ऊपर की भी। तो ये सब अल्लादी, ये सब ख्याली पुलाव हैं सिर्फ आप सबके, थोड़ा उसके ऊपर कैलकुलेशन करिए। हमारे पिताजी बार बार हमको एक बात बचपन में बोलते थे, बार बार हमको नहीं बोलते थे, सॉरी, वो हमारे रहने के दौरान और लोगों को सुनाते थे कि आपके पिताजी आपको भूसा देख के पढ़ाए हैं कि पैसा देख के पढ़ाए हैं। अगर कैलकुलेशन समझ में आ रहा है तो पैसा दे के पढ़ाए हैं, और अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब भूसा दे के पढ़ाए। कि भाई जिस टाइम पे हम 2 के ऊपर थे और 3% मंथली आता था, उस टाइम पे 50,000 स्टेक होता था, और अभी हमारा डीपीआर 3% की बजाय 12% मंथली आ रहा है, और स्टेकिंग औसत 50,000। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा डीपीआर 35% मंथली आए, सॉरी 12% आ रहा, हम उम्मीद कर रहे हैं 120% मंथली आए। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए कि क्या जो हम पा रहे हैं उसके एवज में। अच्छा, जो भी कोर हैं, ऑफिसर हैं, वेरियर हैं, उनको 10,000, 5,000 और 2,000 का टारगेट मंथली था, और यदि वो 10 तक था, 10 से हम 50 हैं, 1.5 गुना हम बढ़ चुके हैं वहां से। जो हिटिंग टारगेट हमारा था 10 से हम
2 जीरो और 1 जीरो के बीच में, हम 1.5 जीरो पर हैं अभी इस टाइम पे, और 1.5 जीरो पर हैं, तो हमारा टारगेट भी 1.5 गुना कम से कम होना चाहिए, यानी कि 10 का 15 और 5 का 7.5 और 2 का 3। यदि वो भी करते हैं लोग ना, तो भी जो है रिटर्न आपको आपके एक्सपेक्टेशन से के आसपास मिलेगा। वो भी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर कर्तव्य की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम जो है अधिकार की बात कर रहे हैं। और जब भी सिर्फ अधिकार की बात होगी, कर्तव्य की बात नहीं होगी, तो निराशावादी लोग ज्यादा मिलेंगे। और निराश रोगी से दूर रहें प्लीज। दूर रहें, क्योंकि हम लोग डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पर एमएलएम में छुआछूत की बीमारी लगती है। एमएलएम में छुआछूत की बीमारी लगती है, पता है कि नहीं आपको? छुआछूत की बीमारी क्या होती है पता है? छुआछूत की बीमारी कोरोना के जैसी होती है, कोरोना की जैसी। यदि आपका अपलाइन जोश में है और आप उससे मिलेंगे तो आप भी जोश में आ जाएंगे, और यदि आपका अपलाइन रोता है, आप उससे मिलेंगे तो आप भी रोने लगेंगे। ये मतलब में छुआछूत की बीमारी लगती है। जैसा आपका अपलाइन एक्साइटमेंट, जोश, जुनून, एनर्जेटिक है, तो आपके अंदर भी जोश, जुनून और एनर्जी होगा। और आपका अपलाइन रोता है, कंप्लेनर और क्या क्या है, तो आपको भी वही सब बीमारी लग जाएगी। इसलिए जिसका जैसा टीम होता है, अपलाइन होता है, वैसा उसका टीम भी होता है। पूरा ऊपर से लेके दादा से लेके पोता तक सब एक ही श्रेणी के लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ छुआछूत की बीमारी लगती है। तो यदि इसीलिए मैंने बोला कि भैया रोता और सोता है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि नीचे से भी अगर बार बार रोने की आवाज ऊपर आएगी तो अपलाइन भी रोने लगे। कब तक बेचारा अपने आप को साहस बना के रखेगा? रोने लगेगा वो भी। तो रोता और सोता अपलाइन और डाउनलाइन है तो उनको छोड़ दीजिए, और हंसता और जागता और भागता है उनके साथ काम करिए। क्योंकि हम जिस 24 सितंबर को जिस रिटर्न के ऊपर हम लोगों ने MMIT को छोड़ा था, उस रिटर्न से 3 से 4 गुना ज्यादा रिटर्न हम आज की डेट में ले रहे हैं, लेकिन स्टेकिंग उतनी ही कर रहे हैं जितना हम लोगों ने उस टाइम पे हम कर रहे थे, 50,000। तो हमारा काम तो वही है, लेकिन हमारा रिटर्न 3 से 4 गुना है। फिर भी अगर कोई रो रहा है तो भाई आप देख लीजिए ना, वो कैसा है। वो शादी वाला घोड़ा तो नहीं है, तो शादी वाला छोड़ के रेस वाला पे चुनिए, रेस वाले पे दाव लगाइए। शादी वाले पे दाव लगाने से क्या है, जिंदगी खराब हो जाएगी। तो फिर चलते हैं सर, हम लोग कुछ लोगों का प्रमोशन कर लेते हैं। जी विंध्याचल जी। जी सर है। तो 5 लोगों को प्रमोशन कर लेते हैं, टाइम भी हो गया आज, कंटिन्यू कई सारी जॉब भी चली है। अच्छा, प्रमोशन कर लिया जाए। जी बिल्कुल सर। चलिए सर, प्रमोशन कर लिया जाए। चलिए, कल का टारगेट था सबमिट 50 के ऊपर खड़ा करना, तो सोच रहा था कि थोड़ा सोच लिया हूँ तो मतलब आज ही कर दिया। क्योंकि भाई मुझे ये कंप्लेन नहीं है कि काम नहीं हो रहा, क्योंकि ये 2025 मैं किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता। इसलिए मैं रुकना नहीं चाहता। और जिसका काम हो चुका है वो रुक जाए। हमने तो बहुत बड़ा ठेका लिया है लोगों का, इसलिए हमें नहीं रुकना है। जिसका काम हो चुका है वो रुक सकता है। ठीक है सर। जी सर। तो जिनका स्टेशन आ गया है वो उतर सकते हैं। हो गया सर। 51 हो चुका है, जिसका स्टेशन आ चुका है वो उतर सकते हैं 50 पर। आगे के जर्नी के लिए जरूर रेडी रहें। एक बोगी 51 पर, एक बोगी 51 पर है, दूसरी बोगी 50 पर है। जिसका स्टेशन आ गया वो उतर जाए। बाकी हम लोगों को गाड़ी खाली होगी, फिर से गाड़ी भरेगी, तो फिर नए स्टेशन पर जाएंगे, उसका बताएंगे स्टेशन नंबर क्या है।
बढ़ा के काटेंगे, और जब तक लोग सुधर नहीं जाएंगे तब तक काटेंगे बढ़ा बढ़ा के। नहीं नहीं एकदम सर 99% तक कटे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 1% भी जाए तो भी बहुत बड़ा है। जी जी। तो प्लीज फोकस स्टेट एंड वैल्यू, नॉट फोकस बर्निंग। आपकी वैल्यू अच्छी आ रही है, इसके ऊपर आप फोकस करिए, आपका स्टेक पे फोकस करिए एवरेज करने के लिए, बर्निंग पे फोकस मत करिए। क्योंकि जो काम हो रहा है वो 0.1% डेली यानी कि 3% मंथली का काम हो रहा है, लेकिन जो रिटर्न जा रहा है वो जा रहा है 3% से लेके 12% मंथली। और देखिए हम जहां पर थे वहां से 3 से 12 गुने पर हैं। कैसे? 3 से 4 गुने सबको रिटर्न दे रहे हैं। कैसे? जब हम सितंबर में, याद करिए सितंबर के ऊपर जब रेट 2 पर था तो उस टाइम पे जो लोग स्टे करते थे उनको 3% मंथली आता था, 0.1% डेली आता था, और जो लोगों ने 7-8 के ऊपर स्टे किया था उनको 1% मंथली आता था। आज के डेट में 7-8 के ऊपर स्टेक करने वालों का भी 3 से 4% मंथली आ रहा है, और 2 के ऊपर स्टेक करने वालों का आज के डेट में 9 से 12% आ रहा है। तो हम क्या है कि एक वाले को भी 3 से 4% दे रहे हैं और 3 वाले को 9 से 12 दे रहे हैं, तो हम तो उस दिन से 3 से 4 गुना ज्यादा ग्रोथ पर हैं। लेकिन वर्किंग की बात थोड़ा सा देख लेते हैं आपके साइड से, तो वर्किंग उस टाइम पे भी 50,000 का औसत था और आज भी 50,000 का औसत है। मजाक तो इस बात में लगता है कि हमारे काम में कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन हमारे ग्रोथ में 3 से 4 गुना हुई है, लेकिन हमारी खुशियों में अभी भी 10 गुने की कमी है, क्योंकि 30-40 गुना होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन, वो लोग सर छोटा छोटा झोला लाए थे उनका भर गया। जी जी कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ठहरा हुआ इंसान, ठहरा हुआ पानी, ठहरा हुआ सबमिट, तीनों सड़ जाएगा, इसलिए ठहरने नहीं देना है। तो सबमिट रुकेगा नहीं, सबमिट चलता ही जाएगा, ग्रोथ रुकेगा नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सबमिट रुकेगा नहीं, सबमिट चलता ही जाएगा, और तो कहाँ तक जाएगा देखने वाले देखते रह जाएंगे। जी। तो अभी ट्रेन 51 नंबर स्टेशन पे खड़ी है। 51 नंबर स्टेशन पे जो लोग उतर ले, इसके बाद 51, 52, 50 नंबर पे खड़ी है। दोनों स्टेशन पे जिनको भी उतरना उतर ले। और आज से जो लोग स्टेकिंग करेंगे 29 तारीख तक, वो सभी लोगों की हम ऐसा उम्मीद करते हैं, गारंटी कोई भी नहीं देते हैं। खुशी मैडम एक बात बहुत प्यारी सी, गारंटी सिर्फ 2 ही लोग देते हैं, या तो गार्ड या तो फ्रॉड। तो भाई हमको गारंटी नहीं देना। आपका पैसा क्रिप्टो करेंसी में आपको लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए आप उतना ही फंड लेके क्रिप्टो में आए जो फंड आपका डूबने के बाद भी किसी को ब्लेम आप नहीं करेंगे। दूसरा, हम उम्मीद करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आपका स्टेकिंग में होगा 14 से 29 तक, वो अगले 15 दिन के अंदर आपको 100% रिटर्न जा सकता है। यानी कि जो स्टेक अमाउंट होगा उसके ऊपर जो रिटर्निंग जाती रहेगी वो 2100 दिन तक फ्री में जाती रहेगी। और यदि ये बात समझ में आ रही है तो आप अपने अपने सीट को सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि जितना स्टेकिंग होगी उसका 5% ही टोकन मिलेगा आपको बाई करने के लिए। तो फिर हम लोग प्रमोशन कर लेते हैं अब, या फिर कुछ इसी को? नहीं सर, प्रमोशन कर लेते हैं, कर लेते हैं कुछ लोग। जी राकेश जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जैसे हमारा सुबह डेली 11 बजे जूम होता है, वेरी गुड। और जूम में संख्या लोगों की डेली बढ़ रही है सर। और आज लगभग 1 घंटा डिस्कशन सिर्फ एक ही मैटर पे हुआ है जी। सिर्फ और सिर्फ एक मैटर। कौन सा मैटर? अगर वो मैटर था, मतलब कि लोग बोलते थे, क्लेम करते थे कि सर कम आ रहे हैं, हमें ज्यादा चाहिए तो भाई काम करना पड़ेगा ना। तो उसी पे डिस्कशन हो रहा थी, प्लानिंग हो रही थी कि हम लोग कैसे करें, कैसे हम लोग स्टेकिंग को बढ़ाएं, और एटलीस्ट हर मेंबर जो है कि कम से कम कुछ ना करे तो कम से कम मिनिमम $100-200 का जरूर करे डेली मिनिमम। अगर कुछ नहीं करा तो भी, और नहीं आए तो अपने पास जो है स्टेकिंग, उसका भी स्टेकिंग करके आप कर लीजिए, लेकिन करे, लेकिन कुछ ना कुछ करे। नहीं राकेश जी, कोर और ऑफिसर सिर्फ 1000 का स्टेकिंग पूरे टीम से डेली करते हैं तो $1.5 लाख का स्टेकिंग होगा।
और जो आपको आज 3.33% जा रहा है ना, मैं वादा करता हूँ जिस दिन से आप 1.5 लाख रेगुलर 7 दिन कर दिए ना, उस दिन से ये 33% 0.5% में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बात है। अब दरअसल कैसा प्रॉब्लम आपकी तरफ से है, प्रॉब्लम आपकी तरफ से है, ढूंढ इधर रहे हैं। सही सही बोल रहे हैं सर, सही बोल रहे हैं। सिर्फ कोर और ऑफिसर इतने बड़ा रैंक, कोर प्रभास सर बोलते हैं कोर का 5 लाख डेडिकेटेड फंड है। मैं बोल रहा हूँ सर वो 5 लाख तो 35 पे था ना, 50 पे जोड़िए कितना है, 7 लाख जी और सही है। उनका कितना हो गया ऑफिसर का, भाई 7 लाख डेडिकेटेड फंड है आपका। 3.5 उसका हो जाएगा महीने का अगर डेली 1000 पूरे टीम से आप स्टेकिंग नहीं निकाल पाते हैं तो कहीं ना कहीं कोर और ऑफिसर को $1000 पूरे टीम से स्टेक कराना दिन भर पूरा होगा क्या, जो रिटर्न आपको 0.3 के एबव जा रहा वो रिटर्न 0.5 के एबव हो जाएगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। बहुत बढ़िया सर। इसी पे हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे सर कि हम लोग अगर कुछ करके बोले ना तो अच्छा रहेगा। 7 दिन कर दीजिए, 7 दिन के बाद आप बताइए कितना चाहिए। सर हम लोग उस पे लग चुके हैं और अभी हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग पहले करते हैं और उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि हम लोग जब करते हैं तो आपको दिख जाता है और आप खुद ही दे देते हैं, बिना मांगे भी दे देते हैं। तो अभी हमारा टीम एक्टिव हो गया है और हम लोग काम शुरू, मतलब अच्छा काम शुरू हो गया है। तो आपको डेली हमेशा कुछ ना कुछ दिखेगा। रहा बात 1000 का मिनिमम या 1500 का, तो हम लोग उसको मिनिमम 1.5 से 2 या 5 के आसपास लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। चला जाएगा सर डेली। बिल्कुल 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 राकेश जी, आपके टीम में वही जितने मेंबर हैं उनके अकॉर्डिंग मतलब आपके टीम से पूरा 2000 डेली, बस सिर्फ 2000 पूरी टीम से। ठीक है। करना क्या है, आपको 3 दिन में 1 रनर निकालना, बस आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। एक सप्ताह में 7 डेज में 2 रनर एक कोर के टीम से निकल गया तो सबका टारगेट कंप्लीट। 7 डेज में 2 रनर कोर और अफसर मिला के पूरी टीम से मिला के कर दें। बाकी 100 वाले फुटकर में बोनस में आ जाएंगे। तो फोकस ऑन योर गोल। इधर तो भाई वाइल्ड फायर है, इधर झुकेगा नहीं। बाकी और सर ये बोल रहे थे कि जैसे बीच बीच में कभी कभी छोटा छोटा ऑफर, जैसे मतलब छोटा नहीं बड़ा बड़ा ऑफर, जितना भी ऑफर अभी तक आया है बड़े ऑफर आए हैं, तो मतलब कि हर ऑफर ज्यादा दे देंगे तो ऑफर ज्यादा दे देंगे तो फिर सलमान खान की एक पिक्चर थी उसमें बोला इतना मारेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे ना, दबंग, समझ गए, दबंग। हाँ, ज्यादा ऑफर हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, तो इसलिए जितना है उतना पर्याप्त है। क्लोजिंग वाला ऑफर सर बीच बीच में एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए आता है ना, उसकी बात कर रहे हैं सर। बहुत है, 50-50 से बड़ा धरती पे पूरे ब्रह्मांड में कोई एक सिंगल कंपनी बताइए जो इतना बड़ा ऑफर दे रही है। नहीं सर, कहीं सर नहीं, पूरे ब्रह्मांड की बात करता हूँ, कहीं भी किसी अताल पताल लोग हर जगह खोज के लाइए कोई कंपनी जो इतना बड़ा ऑफर दे रही है 50-50। नहीं है सर, नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। 3 महीने के अंदर 50 गुने का ग्रोथ, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। बहुत 2 महीने मतलब हम 2 के रेट से मान ले 25 गुने का ग्रोथ। कोई भी स्टेबल कॉइन जो पिछले 1 बुल रन 2 बुल रन देख चुका, नहीं भी देख चुका, टॉप 100 में कोई ऐसा कॉइन बताइए जो आज के डेट में 50 गुने के रिटर्न के ऊपर खड़ा है, सिंगल। नहीं है सर, अभी तो लोग ले रहे हैं, अभी तक तो नहीं है सर। और अभी तो सर कहानी शुरू हो रही है। आने दीजिए लॉन्च पैड और उसके ऊपर 2-3 कॉइन लॉन्च होने दीजिए, क्योंकि लॉन्च पैड बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको पता है ना सोलाना कॉइन क्यों बढ़ा? आपको नहीं आइडिया होगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ सोलाना कॉइन क्यों बढ़ा। और ये मेरी बात नहीं है, मेरी बात होगी तो आप इसे ना मानिएगा, लेकिन ये बात जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये बाइनेंस की है। और बाइनेंस ये क्लेम कर रहा है, क्योंकि बाइनेंस की जो कम्युनिटी है वो बाइनेंस को बार बार ये तो बोल रही होगी ना कि भाई देखिए आप सोलाना इतना नीचे था, 4थे-5वें नंबर पे था, आपके ऊपर चला गया, आप नीचे चले गए, क्या बात है, आखिर क्या ऐसा हुआ? तो बाइनेंस को क्लेम करना पड़ा, ये बात बाइनेंस को बोलना पड़ा। देखिए बाइनेंस स्क्वायर में बाइनेंस ने क्या लिखा, बाइनेंस स्क्वायर में लिखा है सोलाना हिट्स 263 ऑल टाइम हाई, इट पम्प डॉट फंड इज पम्प डॉट फंड द ओनली रीजन। मतलब इसका सिर्फ एक ही रीजन है
कि पंप डॉट फंड के लॉन्च पैड के ऊपर सोलाना के ब्लॉकचेन पे ज्यादा टोकन लॉन्च हो रहे हैं, जिसकी वजह से सोलाना इतना तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि बाइनेंस बता रहा है कि पंप डॉट फंड पे टोकन लॉन्च होने से सोलाना इतना तेजी से बढ़ रहा है। तो ये पंप डॉट फंड क्या है? तो पंप डॉट फंड वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सोलाना ब्लॉकचेन के टोकन लॉन्च होते हैं। तो आप देखिए पंप डॉट फंड पे जाइए, जो भी सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन बनेंगे वो यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉन्च होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये है पंप डॉट फंड। जितने मीम टोकन सोलाना अब तक सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले टोकनों में सोलाना ब्लॉकचेन के टोकन है। तो और इस पंप डॉट फंड पे ये लॉन्च होते हैं। आप देखिए कितना मिनट पे कितना घंटे, 13 आवर्स, 13 9 आवर्स ऐसे करके 13 आवर्स। आप देखिए हर 1 घंटे पे आपको मिलेगा इसके ऊपर नए नए टोकन। और ये नए नए टोकन जो लॉन्च हो रहे हैं जिसकी वजह से ज्यादा टोकन लॉन्च हो रहे हैं। तो और इसमें की मेरिट क्या है कि यहाँ मैक्सिमम टोकन सीट टोकन लॉन्च होते हैं, यानी कि जो आज आते हैं तुरंत मर जाते हैं, ऐसे टोकन लॉन्च होते हैं। लेकिन हमारे अपने लॉन्च पैड के ऊपर सीट टोकन नहीं लॉन्च होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल कम्युनिटी है। तो ओरिजिनल कम्युनिटी है तो यहाँ पर कम्युनिटी ऐसी है जो 50 से 100 सोल के वैल्यू का टोकन कोई भी बाई करने की दम रखती है। तो अब कोई भी टोकन लॉन्च होगा वो रिटर्न देगा। ऐसा नहीं, सीट टोकन मतलब होता है आया, आपका पैसा लिया, चला गया। लेकिन हमारे तो ब्लॉक प्लेटफॉर्म पे जो भी टोकन लॉन्च होंगे वो आपको जरूर रिटर्न देंगे, चाहे वो 2 गुना का दें या 5 गुने का दें या 10 गुने का दें, 20 गुने का, 100 1000 गुने का दें, लेकिन वो जरूर आपको रिटर्न देंगे। क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल कम्युनिटी है, रियल कम्युनिटी है। हमारे पास फेक कम्युनिटी नहीं है, इसलिए हमारे पास फेक सिट नहीं होगा। यानी जो पैसा डालेंगे वो डूबेगा नहीं, जो पैसा आप डालेंगे वो पैसा आपको रिटर्न देगा। वो रिटर्न किसी भी रूप में आपके पास हो सकता है, 100% से लेके 1000%, 10,000% तक। तो ये सर बहुत ही स्पेशल न्यूज है अब तक। अब ये मतलब गेम चेंजर न्यूज है। ये यहाँ से तीसरे जीरो की प्लानिंग है। अच्छा, एनीबॉडी किसी को 2 जीरो में शक है क्या? 2 जीरो के लिए कुछ अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी हमको? नहीं, ये हमारे तीसरे जीरो की प्लानिंग है सर। चौथा और पांचवा हमने आपको बताया, चौथा आएगा बुलरन से और पांचवा आएगा बाइनेंस से। तीसरे की प्लानिंग है क्योंकि हम लोग की कम्युनिटी थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है, क्योंकि लोग 50,000 1 लाख से ज्यादा मतलब क्या है कि वो लोगों का भर चुका है। कितना? क्योंकि लोग अक्सर 5, 7, 10% वाली में काम किए हैं तो उतना आ रहा है। आप लोगों को 10% तो आ ही जा रहा है, 10 लायबिलिटी वाला, 10 इन्वेस्टेड वाला, 20 आ गया बल्ले बल्ले। तो इसलिए लोग का अब तो फिर हमको क्या है कि वो जो डीपीआर निकल के आ रहा है उसके लिए फिर और अलग प्लानिंग करनी होगी। मितेश सर जो है वो माई मेगा मार्ट एक्टिवेट करने वाले, इंटरनेशनल माई मेगा मार्ट, जहां पर पूरी दुनिया में कहीं से भी किसी भी कंट्री से आप परचेजिंग कर सकते हैं सबमिट का। तो कुछ उधर जाएगा 10-15 हजार, कुछ जाएगा 10-15 हजार इधर कहाँ पे एम पैड में, कुछ 15-20 हजार जाएगा एक्सचेंज के ऊपर। खुशी मैडम आपको प्रेजेंटेशन में बताती होंगी कि टीयर 3 यानी कि लेयर मतलब 20 से लेके 30 के एक्सचेंज मात्र 3000 से ज्यादा का बाइंग एक दिन में क्रिएट कर सकते हैं। और टीयर 2 यानी कि 11 से लेके 20 के एक्सचेंज आपका जो है वो 10,000 से 15,000 की बाइंग क्रिएट कर सकते हैं। और टीयर 1 यानी कि बाइनेंस से लेके टीयर बिट गेट यानी कि टीयर 1 यानी कि 1 से लेके 10 तक के एक्सचेंज 30,000 का बाइंग क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो 30,000 की बाइंग आएगी वो फिर हमेशा के लिए आएगी? नहीं, 30,000 की आएगी, उसमें से 20,000 सेल हो जाएगी, 10,000 पड़ी रहेगी। जो ये 15,000 की बाइंग आएगी ना उसमें से 10,000 सेल हो जाएगी, 5,000 की रहेगी। और जो ये 3,000 की बाइंग आ रही है उसमें से 2,000 सेल हो जा रही है, 1,000 की रहेगी। यानी कि जितनी बाइंग क्रिएट होगी उसका 30% ही सिर्फ हमारी कम्युनिटी के काम आएगा। इसके लिए हमें वहां से सिर्फ अपने 30% के ही लायबिलिटी को किल करने के लिए एक्सचेंज के ऊपर प्लानिंग करनी होगी। तो उसमें जो 100% बाइंग आएगी उसका 30% हमारी कम्युनिटी के यूज में आएगा। जो लोग एमएम पैड के ऊपर लाएंगे, सबमिट स्टेक करेंगे, उसकी वजह से जो टोकन मिलेगा बाई करेंगे, उसमें भी सिर्फ 30% हमारी कम्युनिटी के ग्रोथ में काम आएगा। बाकी इस टोकन में ग्रोथ होगा और चला जाएगा और लोग क्लेम कर लेंगे। जो हमारे माई मेगा मार्ट में भी लोग डिपॉजिट करेंगे उसमें से 10 से 15% फंड सिर्फ घूमेगा,
बाकी का फंड लोग कैश करा लेंगे। तो मतलब जैसे कहते हैं कि प्रॉफिट नहीं है 10-15%, हम लोग प्रॉफिट ले ही नहीं रहे, हम लोग प्रॉफिट जीरो पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक होता है मिसलेनियस फंड होता है। मिसलेनियस फंड क्या होता है? जो कि फंड बैलेट टू बैलेट घूमता रहता है। जैसे कि आपका मोबाइल लेना था आपको $1500 का, तो आपने 1550 डाल दिया, तो 1500 आपने यूज कर लिया, 50 आपके पास पड़ा है। ऐसे करके जो और भी लोग ऐसे डालते ना, वो जैसे पेटीएम, आपने सुना होगा पेटीएम क्यों चल रहा है, क्योंकि पेटीएम, या फिर आपने एलआईसी के बारे में सुना होगा कि एलआईसी के पास इतना बड़ा कौन सा फंड है? मिसलेनियस फंड है। लोगों ने एक किस्त डाल दी, दूसरी डाली नहीं, तीसरी डाली नहीं, तो वो मतलब उस टाइप का एक मिसलेनियस होता है। हमेशा सेल शॉपिंग पोर्टल में, हमेशा सेल परचेज में एक मिसलेनियस फंड होता है जो 10% के आसपास वैल्यू रखता है। तो 10% वहां से डीपीआर चला मेंटेन हो जाएगा, और 15 से 20% जो है वो जाएगा एमएमपैड के ऊपर से, और 30% तक हो जाएगा आपके एक्सचेंज पे लिस्टिंग की वजह से। इसलिए इन तीनों पॉइंटों के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर लोगों का वो क्या बोलते हैं कि वो भर गया माइंडसेट, तो स्टेकिंग लोग बंद भी कर दे तो भी हमारे जो स्टेकर्स को जो डीपीआर जा रहा है उसकी उनकी वैल्यू, जिस वैल्यू के ऊपर वो काम छोड़े उस वैल्यू से कम ना हो। इस टारगेट को लेके हम काम कर रहे हैं कि हम उस वैल्यू को जनरेशन से लेके इन तीनों पॉइंटों से मेंटेन करें। और साथ में अगर कोर और ऑफिसर और वेरियर अगर अपनी जिम्मेदारी को समझ के कुछ कुछ करते रहेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अभी 2 महीनों में तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कुछ लोग करना भी चाह रहे हैं। बस ये है कि लोग बस जिंदा रहने के लिए करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। मतलब कर इसलिए रहे कि कुछ कुछ करते रहे। बाकी कुछ लोग सीरियस नहीं है जितना सीरियस हम लोग इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। मैक्सिमम लोग सीरियस नहीं, या तो फिर लोगों का कैप पूरा हो गया, या तो लोग डर रहे हैं, तो डरने के ऊपर बात कर लेते हैं 1 मिनट। कि किसी ने बड़ा इसी जूम में ही बोला था, तो झांसी से अरे वहां से झारखंड से बोला था कि कब्रिस्तान में उनकी भी कब्र हमने देखी है, जो इसलिए नहीं लड़े कि जो मरने के डर से लड़े नहीं। कब्रिस्तान में हमने उनकी भी कब्र देखी है जो मरने के डर से लड़े नहीं। तो कुछ लोग इसलिए डर रहे हैं, और यहाँ डरने में वो 4 जगह डुबा के आ चुके हैं, यहाँ फिर भी डर रहे हैं, और अभी डरने में तो 4 जगह और डुबा के आएंगे, फिर भी यहाँ डरेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है, और ऐसा एक्सपेक्टेशन लोगों को नहीं था कि मिल सकता है, तो इसलिए लोग डर रहे हैं। क्योंकि अक्सर लोगों का एक्सपेक्टेशन यही होता है कि नई नई कंपनी आई है, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, जल्दी जल्दी कमा लो, बाद में भाग जाइए। तो यहाँ तो डूबा हुआ मिल रहा है, इसलिए एक्सपेक्टेशन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि हमें अक्सर जो है हमारा मतलब नुकसान हजम हो जाता है, लेकिन हमारा प्रॉफिट हमको हजम नहीं होता है। नुकसान हजम हो जाता है तो, लेकिन प्रॉफिट हजम नहीं होता है। ये सच्चाई है, और इसे आप लोग कब पचा पाएंगे पता नहीं, कि हम नुकसान को हजम कर सकते हैं लेकिन प्रॉफिट हजम नहीं होता है। ये बात सच्चाई है, और जब इसे आप पता कर पाएंगे, जब तक इसके बारे में जान पाएंगे, जरूर एक बार जूम पर आके बताइएगा कि ये बात हमने आपको बताई थी कि हम अपने नुकसान को हजम कर सकते हैं लेकिन प्रॉफिट को हजम ज़्यादा नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से हम जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। बस काम चल रहा है तो बोले बस काम तो चलने लगा, आप तो मस्त, एकदम बिल्कुल मस्त हो गया सब। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं, हम तो प्लानिंग करेंगे। जितना डीपीआर निकल के आ रहा है वो डीपीआर के ऊपर कम से कम इस तरीके की प्लानिंग हो जाए कि उसके ऊपर उसका प्रेशर सबमिट के ऊपर ना आए, क्योंकि सबमिट को झुकने नहीं देना है किसी भी कीमत पर। तो सर आज क्या करते हैं, 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है, कल 2 घंटे पहले से प्रमोशन करते हैं विंध्याचल जी। जी सर, कल करते हैं सर जी। कुछ लोगों से, अगर कुछ लोग डेडिकेटेड कम्युनिटी में हैं, 1-2-4 लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कुछ बना है दिखाए सर? जी बिल्कुल सर, मितेश सर बात नहीं करेंगे सर, कल आज सिर्फ मितेश सर का सेशन ले लेते हैं। हाँ, 2 लोगों से बात कर लेते हैं, फिर मितेश सर का सेशन लेते हैं। एक सुकृति जी से, और एक जो है वो कुलदीप कुमार मैंगो। नमस्कार सर। सर बड़ा मजा आया सर आपका सुन के, आज बहुत अच्छा लगा, और बहुत जल्दी वो हो रहा है। सर एक सवाल था सर, एक पता नहीं मैंने भेजा था सर, OLP पे कुछ
वैलेट है जिसके अंदर फंड जा रहा है, वो क्या है सर? समझ नहीं आया मैंने। OLP में होल्ड वैलेट सर, होल्ड वैलेट। अच्छा, आपके नीचे तीसरे चौथे पांचवें लेवल में स्टेकिंग हो रही होगी OLP का, लेकिन आपका स्पॉन्सरिंग नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ओके, उसी होल्ड वैलेट में जा रहा है। 5 लेवल से इनकम है ना OLP हाँ जी, हाँ में, जी। 5 स्पॉन्सरिंग Yes. आपको चाहिए। ओके, तो वो करोगे तो रिलीज हो जाएगी। जी बिल्कुल, और वो खत्म तो नहीं होगी ना कि डिले हो नहीं। गया तो? होल्ड रहेगी। बस ठीक है सर, समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके जी, कुलदीप जी। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरे 2 क्वेश्चन है छोटा सा। बताइए सर। सर एक तो जैसे 50-50 में हम स्टेक करेंगे, 50-50 में अगर हमें स्टेक करना है, जी और SBG अगर हमें नहीं है हमारे पास, जी जी तो MMIT आप कह रहे थे ना कि खरीदने के बाद 10 गुने रेट पे हम एडजस्ट कर देंगे, जी जी। तो उसका सर क्या तरीका है करने का? पहले तो SBG ही खत्म करना है, इसलिए अगर आपके पास नहीं है तो आप 10-20%, 30% किसी को देके, जो लोग नहीं कुछ कर रहे हैं, रखे पड़े हैं, उनसे देके ले लीजिए। कुछ लोग सर 50% तक लोगों से ले रहे हैं, तो ऐसा कर लीजिए जैसे कि आपका 75% आपका हो जाएगा, 25% किसी और का स्टेक हो जाएगा, काम हो जाएगा सर। आप समझ गए? ठीक है समझ सर। गए? एक जी समझ जैसे गए मान सर। लीजिए आपने 10,000 लगाया, ठीक ना, तो समझ गए सर, समझ आपका गए। स्टेक हो गया और 5,000 सामने वाले का जिसने 10,000 दिया, तो वो भी खुश, आप भी खुश, दोनों लोग खुश। ठीक सर। सर दूसरा एक मेरा एक क्वेश्चन और था, जी जी। जैसे बर्निंग वाली बात चल रही थी ना, चाहे बर्न तो कितना ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर 3% से कम भी आ रहा है DPR, उन लोगों को क्या करना है? 3% से कम कभी भी नहीं आया है जब से स्टार्ट हुआ है सर बता रहा हूँ। 3% से कम नहीं आया, जो 2 के ऊपर कंसीडर किया गया, 2 के ऊपर। और आप किस रेट पे किए हैं? सर मैंने अपनी टीम में बहुत सारी आइडिया जनवरी में दिसंबर में लगाई थी। जनवरी और दिसंबर जी, जनवरी दिसंबर का 3% आ रहा, 3 से 4%। सर एक आईडी है $5600 की, और एक आईडी $56,000 की हो, लेकिन अगर वो आईडी 0.11 में लगी है जनवरी और दिसंबर हाँ जी, में लगी है, 0.11 में ही लगी है सर। तो अब आ कितना रहा वो, उसको ध्यान से सुनिए। जो लोग 2 के ऊपर स्टे किए हैं उनका आ रहा है आज के डेट में 0.33%, यानी कि लगभग 11 से 12%। ठीक है सर? ठीक है सर। लेकिन जो लोग 7, 8, 9, 10 पे स्टे किए उनका आ रहा है 3 से 4%। सर उसमें कम आ रहा है ना, मैंने कैलकुलेशन करके देखा था ना, इसीलिए मैं डॉक्टर साहब से भी पूछा था। कितना कम आ रहा है सर? सर $5600 की आईडी पे सिर्फ $57 का विड्रॉल आया महीने। सर आप 5600 पे सिर्फ $57। हाँ, तो सर 3% तो आया। तो महीने का सर? हाँ? एक महीने का? 1 महीने का? हाँ जी। तो सर 3% से कम नहीं आएगा सर, कुछ भी हो जाए। सर मैंने खुद विड्रॉल मारा है अपनी टीम का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। जी सर, कुलदीप सर का ये क्वेश्चन परसों भी था, मैंने भी उसको ये इसका रिप्लाई दिया था, इसको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आपका अमाउंट कितने का था कोई मैटर नहीं करता है, आपने किस दिन खरीदा था उस दिन का क्वांटिटी कितना था, क्वांटिटी से देखिए, अमाउंट के कोई नहीं है। आपने 10 पर खरीदा था या 8 पर खरीदा था या 9 पर था या 2 पर था, 5 पर था, ये सारे के सारे आप क्वांटिटी से करते हैं। सर कोई नहीं, कुलदीप जी का आ रहा तो आने दीजिए सर, कुछ लोगों को माइनस भी आना चाहिए सर, सबको प्लस ही आएगा तो कैसे चलेगा? कुछ लोगों को माइनस आएगा, कुछ लोगों को तो नहीं भी आना चाहिए, लेकिन अब सबको आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को माइनस आना चाहिए, कुछ लोगों का आखिर किसी को 10-12 आ रहा है, सिस्टम तो अनवाई हो जाएगा। सर ये हिसाब सिस्टम से करता है, सिर्फ कुलदीप सर को ब्लॉकचेन सेलेक्ट करके कॉल तो नहीं देता है। डॉक्टर साहब से भी यही पूछा आपने, मुझसे भी यही पूछा आपने, फिर अभी सर से भी यही पूछ रहे, तो इस दिन मेरे सर कुलदीप सर सुने, मैंने आपको क्या बताया था कि आपका स्टेकिंग कितने अमाउंट का है वो मैटर नहीं करता है। देखिए
आज से 10 दिन पहले किसी ने किया हो, स्टे किया हो, शायद बात 20 सर, के रेट पर था। बात सर, आज जो कर रहे हैं 50 के रेट पर है, तो क्वांटिटी कितना जानते हैं, है? उनसे ये पूछिए सर, जो वो आर्मी बने थे 2 के रेट पे, उस पे कितना आ रहा है? हाँ, आपको मैं तो आर्मी है। कुलदीप जी, 2 के रेट पे जो आर्मी बने थे उस पे कितना आ रहा है? वो 2 के रेट पे तो मैं 3.5 के रेट पे मैं बना था आर्मी, तो उस पे कितना आ रहा है? उसमें सर $210 आ रहा है। परसेंटेज मंथली कितना आ रहा है उस पे? अब सर परसेंटेज लगा लीजिए। उस पे आ रहा है 8%, उस पे आ रहा है 8%, और जो आपका उस पे जो अभी आपने बताया उस पे आ रहा है 2%। चलिए आपके हिसाब से मान लेते हैं, तो 8 2 10% भागे 2 बराबर 5% मंथली आ रहा है सर। मस्त रही है सर, 60% साल का। सर आइडिया तो अलग अलग है। चल सर छोड़िए सर बाकी लोग का कुछ नहीं, अब लेते सर कितने लोग एवरेज प्रॉफिट देखिए ना, एवरेज क्या आ रहा है सर। मैं अगर अपनी बात आपको सुना दूंगा कि जो लोग काम कर रहे हैं ना सर, वो उसके ऊपर रिटर्निंग सिर्फ 0.1% जानी है 2 वालों को, तो 3 4 5 6 7 वालों को उनका तो हालत खराब हो जाएगा। तो इसलिए सर मुझे 3 गुना कम बिजनेस आ रहा, फिर भी मैं कभी कंप्लेन नहीं किया। मैं बस एहसास दिला रहा हूँ कि भाई कुछ करिए, कुछ करिए। क्या बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि कुछ करके दिखाइए। एसबीजी से लेकर के अब तक मैं साथ हूँ। 6 अपलाइन मुझे छोड़ के चले गए, मैं आप ही के साथ बना हुआ। वेरी गुड सर। आप भी जानते हैं कि कौन कौन मेरे अपलाइन रहे हैं, किसकी टीम से मैं रहा हूँ। तो मेरे बाद 1000 कंपनियां आई, बंद हो गई, मैं खड़ा हूँ सर। मैं आप ही के साथ हूँ, बस मैं तो इतना जानता हूँ। मेरे बाद 1000 कंपनी आई, लखनऊ से 100 कंपनी खुली, बंद हो गई, जहां से मैं आया था, पैदा हुआ था। तो सर बस खड़े हैं तभी तो मिल रहा है जी। तो आपको 5% जा भी रहा है, जो चले गए उनको क्या जा रहा है? कुछ नहीं। ठीक है कुलदीप अनिल सर नमस्ते। जो आ रहा है उसमें मस्त रहिए, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भाग जाएगा। जी सर, जी नमस्कार। नमस्कार, किसी ने बोला सर? जी नमस्ते। जी नमस्ते सर, नमस्ते। अनुज सैनी बोल रहा था सर। जी नमस्कार, बोलिए सर। सर मुझे एक छोटी सी जानकारी चाहिए थी कि सर अभी भी हम क्वांटिटी पे रनर और सर बना रहे हैं क्या, कि सर उसके लिए कुछ डॉलर फिक्स हुआ है? नहीं, अभी वैल्यू पे भी बना रहे हैं, क्वांटिटी पे भी बना रहे हैं। क्वांटिटी है 15 मिलियन रनर की, 50 मिलियन, सॉरी गलत बोल रहे हैं, 30 मिलियन रनर की है और 50 मिलियन फास्टर की है और 100 मिलियन जो है वो आर्मी की है। लेकिन अब तो ये कठिन डगर हो गई ना प्रगट की, नहीं दिख रहा है सर जी। तो सर $5000 हो गया रनर का और $10,000 हो गया आपका फास्टर का, और 15,000 मात्र आर्मी का, और इसका 50% देना है सर, मात्र 50% आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। हाँ सर, इस हिसाब से आर्मी का कम है, आर्मी का 20,000 होना चाहिए। थैंक यू सर। कर रहा था मैं तो सर पकड़ लिया, और आज 50 और 51 पे रेट चला गया तो सर क्या होगा? आप सर एक बार बोले थे 5 10 और 20 होना चाहिए सर। एक्चुअल मतलब जो ये है ना 5 10 और 20, तो 5 10 और कम से कम 18 तो होना ही चाहिए सर। 5 10 और 18 कोई बात नहीं सर, हम कोई बात नहीं, दिसंबर तक हम 15 में करा रहे हैं, दिसंबर तक यही है 5 10 15, 1 तारीख से 5 10 और 20 नहीं 20 हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है। रेट कहाँ पहुंच जाएगा क्या पता है सर, नीचे भी आ सकता है। वैल्यू यही रखिए, वैल्यू हमेशा रखिए। रेट 20 पर भी आ सकता है, रेट 200 पर भी जा सकता है, क्योंकि 20 में तो सर कल से हम लोग सर 5 10 और 15 का या 20 का जो भी सर है उस पे हम लोग सर कर सकते हैं। हाँ सर, सर कल शायद आप कल के जूम पर भी थे या नहीं थे मुझे पता नहीं। हाँ ये हमने 9 तारीख को पढ़ाया था और 11 तारीख से ये होगा करके पढ़ाया था। ये 5 10 15 का ऑफर जो है 11 से शुरू हुआ है, 4 दिन हो चुका है। ओके सर, 5 10 15 ओके सर, थैंक यू। हाँ सर सुनिए, 5 रनर का, 10 फास्टर का, 15 आर्मी का,
और जो 15 मतलब अमाउंट से आर्मी निकलेंगे वहां पर सिर्फ आर्मी जो निकलेगा उसी को मोबाइल मिलेगा, और जो क्वांटिटी से मोबाइल मतलब आर्मी भरेंगे उसको 2 मोबाइल जाएगा, आर्मी जो निकलते उसको जाएगा, और उसका अप्लाई निकालने वाले अप्लाई जो आर्मी और मैन में है, वॉरियर भी उससे नहीं जाएगा, वॉरियर वाले को तब जाएगा जब उसका ओएलपी आएगा या एएलपी आएगा। जो समिट आर्मी और समिट मैन अपनी टीम से क्वांटिटी से निकालेंगे तो उनको भी एक मोबाइल जाएगा, जो उनको देना बाकी है। तो थैंक यू प्रभात सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर है सर? थैंक यू। थैंक यू। जी सर, 31 तारीख तक 15,000 का मात्र आर्मी है। 1 तारीख से सीधा 20,000 का आर्मी, 5, 10, 20 बस सीधा सिंपल 3, 5, 10, 20। अब लोग जो 1,000 का बनाएंगे तो 6, 12 और 25 करके 1,000 से भी करके आर्मी और रनर और फास्टर बना, बहुत शार्ट और सिंपल प्लान। 1,000 से आइए, 6, 12, 25 और फिक्स एकदम सिंगल से आइए तो 5, 10 और 20 ये हो जाएगा। अभी एक मौका आपको है, 15,000 में आर्मी बना सकते हैं 31 दिसंबर तक। अच्छा, 15,000 का आर्मी आप बनाएंगे तो उस आर्मी को $750 का पैड पे टोकन बाई करने का मौका मिलेगा, और वो $750 उसका जो टोकन मिलेगा वो हो सकता है $15,000 का। तो ये 15,000 तो फ्री हो गए, ऐसा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। गारंटी सिर्फ फ्रॉड और गार्ड दो ही के पास है। तो अपने को तो टिकना है। बड़ा बढ़िया लाइन है, गॉड ऑफ फ्रॉड। जी जी बिल्कुल 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 सर, थैंक यू। जी संजीव सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, एक बात पूछनी थी। मैंने अभी 11 तारीख में रेफरल क्लेम किया था अपनी एक आईडी से। 11 तारीख में रेफरल क्लेम, और उस पे लिखा आया सर जब मैंने किया कि क्लेम। सर आपको कोई भी अगर इशू है टेक्निकल तो प्लीज कांटेक्ट मिस्टर विंध्याचल यादव। ठीक है सर, ओके सर। क्योंकि आईटी का सब वही देख रहे हैं, विंध्याचल। तो ठीक है मितेश सर, आप जो दिखाना चाह रहे हैं वो दिखा दीजिए क्या है। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं कल, और कल से तैयारी कर लीजिए वो सभी लोग जिनको कम रिस्क में बड़ा पैसा बनाना। तो स्क्रीन शेयर कर देंगे जी ओ होस्ट सर। ये अपना जो है इसके अंदर ये गिफ्ट वाउचर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप समिट से मतलब समिट डिपॉजिट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद से ये सारी चीजें समिट से खरीद सकते हो। अच्छा, समिट कब स्टार्ट हो जाएगा सर? समिट डिपॉजिट समिट स्टार्ट हो जाएगा 20 तारीख तक सर। उसका एपीआई पे काम चल रहा है। 20 उससे पहले ही हो जाएगा, 2 दिन बफर लेके चल रहे हैं। पर कोई भी ऐसी ब्रांड, कोई भी ऐसी चीज नहीं बाकी है, जैसे मेक माई ट्रिप, क्लियर, वेस्ट साइड, पेंटालून, क्रोमा, पिज्जा हट पकड़ लीजिए, केएफसी पकड़ लीजिए, कोई सिंगल ऐसी कोई प्रोडक्ट बाकी नहीं है, कोई सिंगल ऐसी ब्रांड बाकी नहीं है जो। और डिलीवरी कहाँ होगी सर? सॉरी सर ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे वैलिड है। वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया? नहीं, कूपन ऑनलाइन जो होगे वो वर्ल्ड वाइड, फिजिकल कूपन जो होगे वो इंडिया के लिए। अच्छा, ऑनलाइन Yes. वर्ल्ड वाइड। हाँ। अब मतलब कोई ऐसी ब्रांड कुछ भी बाकी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं बाकी है जो नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड हम शॉपिंग और ये यस फूडिंग सब कुछ। यस सब कुछ सर। ठीक है सर, वेरी गुड। जैसे ताज के वाउचर्स पकड़ लीजिए, वर्ल्ड जी जी वाइड हो गया सर, हो गया, बस हम करके जानेंगे। उससे भी अच्छी है एक बात है, आप सोना भी खरीद सकते हैं, गोल्ड भी खरीद सकते हैं उससे। अच्छा, अभी तो कॉइन डिजिटल कॉइन। बस सर यही दिखाना था कि ये कंप्लीट स्टार्ट हो गया है। वेरी गुड सर। बस सर डिपॉजिट ला दीजिए और इसके बाद जो है बस सर डिपॉजिट
और डिपॉजिट के ऊपर कोई फीस नहीं रहनी चाहिए, लाइव रेट से पकड़ के चले। जी जी सर, वो लाइव रेट से ही रहेगा एकदम कंप्लीट, उसमें कोई भी वो नहीं रहेगा। कर दीजिए सर, मस्त हो जाएगा ऐसा। अभी आपको पता चला कि नहीं, अमेजोन जो है के ऊपर उसके यूजर प्रेशर बना रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से शॉपिंग करने के लिए। तो अमेजोन इस क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करे, उसके पहले पहले हम लोग इस मार्केट में आ जाए, बाकी देखा जाएगा। वो आएगा तो, लेकिन वो आएगा तो हम लोग के लिए और प्लस हो जाएगा कि भाई हम ही नहीं कर रहे हैं ऐसा, दूसरा भी कोई कर रहा है। जी 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 हाँ। सर, ये अच्छा हो जाएगा सर। और अमेजोन करेगा तो वो क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन और 2-3 कॉइन यूज करेगा, हम लोग करेंगे सबमिट से, तो इक्वल जो है, इक्वल वैल्यू, इक्वल सब कुछ जनरेट होगा। जी सर। ठीक है सर। ओके सर, मस्त। लुल्लू माल से भी हाइपर मार्केट, लुल्लू माल से भी कर जी सकते सर, यस यस, सब कुछ सर, कोई कोई ब्रांड, कोई स्टोर, हैं। कुछ भी जबरदस्त सर, बाकी नहीं जबरदस्त, है। वेरी गुड। माई जियो स्टोर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। क्रोमा और लग्जरी में भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी और दिन ब दिन ऐड करते जा रहे हैं। जैसे सुपर ड्राई हो गया, देखिए हमें अरमानी से कुछ खरीदना है, अरमानी एक्सचेंज, वेरी गुड, यस जबरदस्त। यस, एमलीज है, हम्म, सब आ गया, मंदिर के ब्रांड, मतलब ऑलमोस्ट सब, बहुत सारी चीजें आ गई। ठीक है सर, ये बढ़िया सर, बस डिपॉजिट ला दीजिए, इसके बाद बाकी सब मस्त है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। दुबई के भी ब्रांड्स आप जो है सबमिट से मंगा पाएंगे, अरमानी, गुची और क्या क्या आता है, पराडो, वालमैन, ये सब ब्रांड भी आप अपने एड्रेस पे मंगा पाएंगे, सीधा दुबई के प्रोडक्ट। ये सब शोरूम दुबई में आपको मिलते हैं, दुबई मॉल में, और इन सब शोरूम के कपड़े आप मंगा के सबमिट से ही पहन सकते हैं, रुपए से तो नहीं पहन सकते, क्योंकि इनका टी शर्ट आता है 50,000 का, इनका जो है वो मतलब 50,000, 40,000, 20,000 तो सामान्य बात है। तो ऐसे में तो रुपए आप डालेंगे तो आपको लगेगा कि अरे भाई भाई क्या कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आप 200 और $300 का सबमिट डाल देंगे तो आपको लगेगा कोई नहीं, $200, तो आप बाई करके पहन पाए। बिल्कुल। तो ठीक है सर, बहुत मजा आने वाला है, आगे और भी मजा आने वाला है। और हम लोग का जो ये चल रहा है ना सिस्टम, इस तरीके से थोड़ा संभल संभल के, जहाँ पर लोग आराम से अपने जगह बना सकते हैं, वो मई जून तक और चलने वाला है। मई जून के बाद जो स्पीड होगी ना, वो लोग पकड़ नहीं पाएंगे, फिर प्रमोशन नहीं होगा, फिर बैनर भेज दिया जाएगा, हो गया प्रमोशन, फिर एक एक लोगों से नहीं कर पाएंगे लोग। तो अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए, और कहीं कुछ करना है तो मई जून तक करके देख लीजिए। मई जून तक आपको मौका रहेगा अपनी सीट लेने का, उसके बाद सीट नहीं, उसके बाद जो है जगह भी नहीं मिलेगी कि आप किधर खड़े हो। और सही बता रहे हैं, रिकॉर्ड कर लीजिए, ये यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको, कि मई जून 2025 तक सिर्फ आपको अपने को ये होगा कि भाई यस, मैं आर्मी हूँ, मैं फास्टर हूँ, और मैं ये हूँ, मैं हूँ आपके साथ। मई जून के बाद तो फिर पता ही नहीं चलेगा कितने लोग अचीवर बन रहे हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है सबमिट में, स्टिकिंग का तूफान। और अभी तक हमारी गाड़ी जो है ना संभल संभल के चल रही है, क्योंकि ग्राउंड रेडी करना, ग्राउंड, जब तक ग्राउंड रेडी नहीं होगा ना, तब तक उसके ऊपर प्लेटफॉर्म जब तक नहीं बनेगा, तब तक उसके ऊपर फ्लाइट नहीं उड़ पाएगी। आपको पता है ना कि दुबई में दुनिया की कोई भी फ्लाइट लैंड करना नहीं चाहती थी, सारे कंट्री, सारे देश ने मना कर दिया था कि यहाँ पर हम अपनी फ्लाइट लैंड नहीं करेंगे, बालू के ऊपर, रेत के ऊपर धंस गई तो। लेकिन दुबई ने मजबूर कर दिया, दुनिया की आज कोई ऐसी फ्लाइट नहीं है जो दुबई में लैंड नहीं होती। तो ये एक व्यक्ति की जिद ने मजबूर कर दिया कि हम दुनिया की सारी फ्लाइट को लैंड कराएंगे। तो थोड़ा समय लगा, थोड़ा वक्त लगा, थोड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन आज ये मुमकिन हो गया। और मैं बोलता हूँ कि जब रेगिस्तान में फूल खिल सकते हैं, तो आप करोड़पति नहीं बन पाए
तो ये आपकी कमी है। अगर रेगिस्तान में फूल खिल सकते हैं और दुबई मतलब रेगिस्तान में फ्लाइट लैंड कर सकती है, तो आप अपने जीवन में अगर सफल नहीं हो पाए तो ये गलती आपकी है। तो कुछ भी हो सकता है, और ऐसा किसी ने एक ने करके दिखा दिया और कोई एक सफल हो गया, कोई एक करोड़पति बन गया, तो आप नहीं बन पा रहे तो आपकी कमी है। क्योंकि हो सकता है आप सिर्फ कंप्लेन में बिजी हो सकता है आप सिर्फ कमियां निकालने में बिजी हो सकता है आप सिर्फ बस इंतजार में बिजी हो कि आप कब जाएगा। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री जब तक जिंदा रहेगी तब तक ग्लोबल स्टेक चलता रहेगा। ये सिर्फ एक ही कारण से बंद हो सकता है कि इसमें 2-3 लोग भी ना रहे करने वाले। अगर 4-5 लोग भी करने वाले रहेंगे तो ग्लोबल स्टेक आजीवन चलता रहेगा, जब तक ये इंडस्ट्री चलती रहेगी। जब तक क्रिप्टो इंडस्ट्री धरती पे रहेगी तब तक ग्लोबल स्टेक चलता रहेगा। कोई एक रीजन खोज के ला दे कि ये सिस्टम नहीं चल पाएगा, इस रीजन से कोई एक व्यक्ति रीजन खोज के ला दे, जेन्युइन रीजन का $10,000 इनाम दूंगा कि ये वजह से ये सिस्टम नहीं चल सकता। एक कमी सिस्टम में निकाल दे कि ये वजह से नहीं चल सकता। लास्ट में बोला 5 लोग भी खड़े रहेंगे तो ये सिस्टम चलता रहेगा। सिर्फ एक रीजन कोई, ये इंडस्ट्री क्रिप्टो इंडस्ट्री बस बनी रहे, क्रिप्टो इंडस्ट्री ना जाए। और 10 महीना मैंने बोला था, 10 महीना क्रिप्टो इंडस्ट्री बनी रहेगी। इसके बाद अगर ये इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगी ना तो भी ये चलता रहेगा। तो 10 महीना इस इंडस्ट्री का सहारा लेके 10 महीने बाद हमारे अपने मैकेनिज्म का सहारा लेके, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मैकेनिज्म बन चुका है, जहां पर दुखी भी लोग हैं और सुखी भी लोग, और हर एक लेवल पे लोग। और जैसे क्रिप्टो करेंसी, वहां दुखी भी लोग हैं और सुखी भी लोग हैं, इसलिए चल रहा है। जैसे दुनिया ब्रह्मांड, सुखी भी लोग हैं, दुखी भी लोग हैं, हर टाइप के लोग मौजूद। तो ये हो गया क्या, ये हो गया नेचुरल। क्योंकि यहाँ एक ही लेवल पे सब लोग पैसा नहीं पा रहे हैं। कोई 2% पा रहा, कोई 3% पा रहा, कोई 5 पा रहा, कोई 10 पा रहा, कोई 15 पा रहा, कोई 20 पा रहा, अलग अलग लेवल पे। और ये हमेशा होता रहेगा अलग अलग लेवल पे। जब अलग अलग लेवल पे लोगों को रिटर्न जाएगा तो एक औसत रिटर्न आ जाएगा ऐसा जो जनरेट किया जा सकता है। और जब औसत जनरेट किया जा सकता है तो जब तक जनरेशन जिंदा रहेगा तब तक सिस्टम जिंदा रहेगा। क्योंकि औसत में हमेशा जाएगा, किसी को बहुत ज्यादा जाएगा, किसी को कम जाएगा, किसी को मीडियम जाएगा। कोई करके पाएगा, कोई बैठ के पाएगा, कोई आने वाले कल में करेगा, कोई आज करेगा, चलता रहेगा। कोई एक रीजन एनीबॉडी कोई एक रीजन ढूंढ कर आप बता दीजिए ये सिस्टम बंद हो जाएगा। $10,000 का स्टिकिंग करूंगा, आपकी 10,000 स्टिकिंग कर दूंगा फ्री। सिर्फ एक रीजन बता दें कि ये सिस्टम में बस 5 लोग भी रहें करने वाले तो भी ये सिस्टम बंद नहीं हो सकता। बंद तो हो ही नहीं सकता, रुक सकता नहीं। तो बाकी अपना अपना दिमाग लगाइए सब लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। क्या हो सकता है, 5-0 किल हो सकता है या नहीं। खैर 5 तो बचा नहीं, 3 ही बचा है। तो चलिए मैं एक बार चैट खोलता हूँ। 100 पे कब तक जा सकते हैं, थोड़ा अपना अपना गेस करके देखिए। जिसका गेस सही होगा उसको इनाम दूंगा। 100 पे कब तक जा सकता है, 100 जाने का डेट क्या होगा, जिसका गेस सही होगा उसको इनाम। सर चैट कर दीजिए, चैट रिकॉर्ड कर लूंगा मैं। डॉक्टर साहब या विंध्याचल जी, एक लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे चैट का, स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा। जिसका गेस सही होगा उसको उसके लाइव का सबसे बेहतरीन इनाम मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है विंध्याचल जी, इनको चैट कर जी सर, कह चुके हैं आप जो जी है। सर, हम लोग सेशन को करते हैं। जी जी, आप स्क्रीनशॉट लेके हमको थोड़ा भेज दीजिए, तब जी सर, मैं सेशन बंद कर देंगे तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। सर हमने उसकी वीडियो
रिकॉर्ड कर लिया। वेरी गुड। ठीक है सर, देखते हैं किसका किस्मत चमकता है। किसी ठीक है सर, होगी वीडियो रिकॉर्ड मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। किसी न किसी दिन तो जाएगा। क्या है? ओके ठीक है सर, तो चैट बंद कर देते हैं। ओके दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलते हैं सेम अपने कल भी करेंगे प्रमोशन। कल ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ प्रमोशन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रमोशन पेंडिंग है। और ज़्यादा प्रमोशन पेंडिंग हो जाता है, छूट जाता है। जैसे पुराना छूट गया 22, 23, 24 का, ऐसे छूट जाएगा। तो मिलते हैं कल। Make millennial with submit. Make millennial submit. Millennial, this will